राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, चुनावी समर अपने उफान पर और चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। और इसी कड़ी में चुनावी जो सफर है हमारे चैनल का, उसी सफर के तहत आज महम चौबीसी के समण गांव में मौजूद हैं, जहां पर आपको बताना चाहूंगा दर्शक साथियों, एक लड़की सविता रोहिला एक लड़की सविता रोहिला जिसने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है, पना खास सरपंच पद के लिए। दर्शक साथियों, लड़कियां आज हर फील्ड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो भारतीय सेना में जाने के लिए हो, चाहे वो अन्य किसी सेवा में हो या किसी शिक्षा सेवा में हो। जो भी सेवा है लगन और मेहनत के साथ करती हैं। दर्शक साथियों, लड़कियां, जो इनकी बात है, पिछले दिनों एक नारा आया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उस नारे को चरितार्थ और साकार करने के लिए सविता सविता रोहिला इस चुनावी समर में, इस सरपंच पद के उम्मीदवारी के लिए मैदान में हौसलों के साथ कूद पड़ी हैं। क्योंकि आज सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सी ताकत की जरूरत होती है, लेकिन बगैर किसी धन धान्य के और बगैर किसी अन्य ताकत के, सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन के दम पर सिस्टम को बदलने के लिए सविता रोहिला मैदान में कूदी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि क्या सोच के इन्होंने ये फील्ड चुना है। अजय भाई। आदर व सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग भाइयों, दादा, ताऊ, माता और बहनों, नमस्कार। मेरा नाम सविता है। मेरा पापा का नाम राजवीर सिंह रोहिला है। मैं गांव सामणपाना खास से सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैं एमएससी कर रही हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से और मैंने बीएससी पास कर ली है। अब मैं आईआईटी जैम का भी दूंगी फरवरी में, 12 फरवरी का मेरा एग्जाम है। दर्शक साथियों, एमएससी एजुकेशन एजुकेशन बोलती है, जहां एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए व्यक्तित्व को चुनना बहुत जरूरी है। और वो व्यक्तित्व जिसके पास धन की ताकत नहीं, किसी बाहुबल की ताकत नहीं, एजुकेशन जो सविता लेके आई। सविता, आज क्या मन बना के आपने ये सोचा कि आपको इस तरह की राजनीति में, ग्रामीण राजनीति में सरपंच पद के लिए आपने ताल ठोकनी चाहिए? और क्या सोच के आई, किसको अपना आदर्श मान के आई? सर, मेरे पापा सर और अब सर मेरी मम्मी सर, इनको सर मैंने बहुत माना सर। मेरी मम्मी और मेरे पापा की जो सोच है ना सर, मतलब कि गरीबों के बारे में या किसी के बारे में, किसी के खिलाफ कोई छल कपट कुछ नहीं है सर। ये सोचते हैं सबका भला हो, तो सर वही सोच मैं रखती हूँ सर कि छत्तीस बिरादरी में जितने भी गरीब परिवार है ना सर, उनको उनकी नीड मिले सर, उनको उनको बेनिफिट जो मिलने चाहिए ना सर एक गवर्नमेंट से, वो उनको मिले सर। बट सर अब क्या हो रहा है सर कि कोई किसी की तरफ नहीं देखता, बस एक ओहदा मिल जाता है सर, वो सफिशिएंट सर, वो कोई देखता ही नहीं किसी को क्या मिलना चाहिए सर। अब सर जैसे कि सर है सर, अब सर मैं पढ़ भी रही हूँ सर, लेकिन सर कुछ चीजें ये होती हैं कि पढ़ाई के साथ अगर वो भी मिल जाए तो उसमें थोड़ा और रुझान हो सर। अब सर एक मैंने हार्ड वर्क भी किया सर, अब हार्ड वर्क का तो जमाना है नहीं सर, स्मार्ट वर्क का जमाना है जी सर। बिल्कुल। तो सर वो चीज होती है सर, एक सपोर्ट मिल जाए ना सर तो गाड़ी थोड़ी और तेज चले, एक रुक रुक के चले सर, तो उस चीज में सर मैं पढ़ाई के बैकबोन है सर, पढ़ाई तो सर आपको बिल्कुल। पता है सर। और सर गाँव में अगर पढ़ाई से रिलेटेड अगर काम होंगे तो सर वही बैकबोन अगर स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियस सी बात है सर, फिर तो और भी रुझान होगा सर। मैं पढ़ाई से रिलेटेड काम दर्शक करूंगी सर। साथियों, सविता जैसे बता रही हैं, अगर आपकी नींव मजबूत है तो मकान भी मजबूत होगा। अगर अच्छा लेवल की पढ़ाई करी हुई है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा तरीका है, तो मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ सकेंगी। अपना आदर्श किसको मानती हैं इसमें? मेरी मम्मी को सर। मम्मी को आदर्श मानती हैं। किस तरह की परिस्थितियों से आपको लगातार पढ़ाई के दौरान जूझना पड़ा है? क्या कहीं कहीं कठिनाइयां आई हैं? हाँ सर, स्टार्टिंग से स्ट्रगल था सर। मेरे पापा के बाद सर 11th में सर मेरे पास नॉन मेडिकल थी सर, तो सर प्राइवेट में तो सर मैं कर नहीं पा रही थी सर, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे मैं गांव में लिया था सर एडमिशन, यहाँ पे टीचर नहीं थे सर, तो मैंने छोड़ी नहीं सर नॉन मेडिकल। मैंने फिर सर मैम गई सर, मैं मैम भी सर एक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की लेक्चरर थी सर, फिर मैथ और फिजिक्स मैंने खुद की सर।
फिर सर 11th में भी खुद की, 12th में भी खुद की सर। फिर सर मैंने आईसी कॉलेज ये नेकीराम कॉलेज में ना एडमिशन लेके सर, क्योंकि वो ज़्यादा दूर का था सर, तो मैंने मैम कॉलेज से सर बीएससी पास आउट की सर। वहाँ सर मुझे बहुत अच्छे मेंटर मिले सर, मनीषा हुड्डा मैम सर। आज भी सर अगर एक बार कॉल कर लूँ तो सर मैम हाजिर हैं सर, क्योंकि उन्हें पता है सर, अच्छी गाइडलाइंस में सर मेरी स्टडी हुई सर। फिर सर मास्टर्स करने के लिए सर एमडीयू में तो सर अभी रहती है सर भी। और सर इसमें प्राइवेट कॉलेज में मैंने लिया नहीं सर, क्योंकि 55,000 उसमें फीस थी सर। तो इसीलिए सर अब मैं आईआईटी जैम का देने का सोच रही हूँ सर। दर्शक साथियों, ग्रामीण लेवल पर रूढ़िवादिता बहुत हावी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए सविता ने मजबूती से कदम उठा दिया है। ग्रामीण लेवल पर लड़कियां एजुकेशन के बाद सोचते हैं एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, चूल्हा चौका घूंघट गोबर और जिंदगी दफन। लेकिन उस कड़वी सच्चाई, उस मिथ्या को तोड़ने के लिए सविता ने दम लगा दिया है और मैदान में कूद पड़ी है। सविता, आज चुनावी माहौल है, तरह तरह के हथकंडे, कुणबा प्रस्ती, ठोड़ा प्रस्ती, जातिवाद और पैसा, साम दाम दंड भेद, हर चीज का इस्तेमाल होता है। सर पैसा, एक मिनट, हर चीज का इस्तेमाल होता है। आपके पास ना पैसा है ना पावर है, सिर्फ लोगों का प्यार है। तो किस तरह से सामना कर पाएंगे इन चीजों का? सर ये कहते हैं कि बड़ी से बड़ी कठिनाई हंसकर काटी जा सकती हैं सर। और मेरा ये मानना है कि हंसने से भी ज्यादा अगर हिम्मत हो ना सर मन में सर, तो सब कुछ हो सकता है सर। तो सर मेरी हिम्मत के साथ सर मैंने ये स्टेप लिया है सर, और मैं ये चाहती हूँ सर कि मेरे दादा का और मेरे परिवार का, रोहिला परिवार का सर, और हमारे गाँव का सर, सबका नाम रोशन हो। मैं करके दिखाऊं सर काम सर, जो वाकई में एक सरपंच को करने चाहिए सर। मैं चाहती हूँ सर कि ये मुझे मौका दे और मैं करूँ। मैं ये दिखाऊं, हाँ एक सरपंच बने तो ऐसा बने, हाँ ये काम करूँ मिसाल के तौर पे ये आप मैं साबित हो। काम करूंगा सर। सविता, आपकी एज कितनी हो चुकी है आज? सर मेरी 23 इयर्स ओल्ड है सर एज। 23 साल की उम्र, हौसले बुलंद, ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है दर्शक साथियों। और गांव सहमान के जितने भी दर्शक साथी, इस पंचायत के लोग, इस पंचायत के मतदाता, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान में रखने की बातें हैं। धन बल के साथ, बाहुबल के साथ तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हौसले के साथ चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। सविता, घर घर, दर दर आपने गली गली वोटों के लिए अपील करी है, गांव में घूमे हैं, किस प्रकार की समस्याएं निकल के आए हैं गांव में जो हल होने के लिए तैयारी में है? सर पहले तो सर हमारे गांव में सर पानी की निकासी सर है ही नहीं सर, बहुत मतलब मेन मोटिव ही है सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है सर। पानी का तो है सर, ये तो हो जाएगी सर सॉर्ट आउट। सबसे बड़ी बात है सर, गांव की जो औरतें हैं ना सर, उनके प्रति कोई वो ही नहीं है सर कि इनको इनके प्रति भी कोई काम हो सकता है सर। मैं ये चाहती हूँ सर कि मतलब कि सर स्टेडियम या फिर खेल के प्रति सर कोई एक प्राइवेट स्पेस या लाइब्रेरी जो भी है ना सर, वो महिलाओं के लिए हो, ताकि वो टाइम निकाल के वहां पे जाए। एक गांव के अंदर अगर होंगी सर ये चीजें, बेनिफिट होंगे जैसे शहर में होते हैं सर, तो उनकी प्रति भी रुझान होगा। तो सर गांव से लड़कियां निकलेंगी, जो मेरी भाभी हैं वो निकलेंगी, तो सर हमारे ही गांव का नाम होगा। अब सर बबीता फोगाट, ये सर जितनी भी सर हरियाणा की लड़कियां हैं सर, वो सारी सर, उनको सर किसी ने प्रेरित किया, उनको मिला, हौसला मिला, जब तो किया सर। अब हमारे हमारे गांव से ऐसा काम होगा तो सर हमारे गांव का ही नाम रोशन होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि सर इस फील्ड में भी वर्क हो, और इस फील्ड में अगर वर्क होगा ना सर, तो वो बहुत पॉजिटिव होगा सर। गांव में लड़कियां पढ़ती हैं, गांव की स्कूल के हालात जैसे भी हैं वो सबको टीचर्स पता है, नहीं है सर। सबको पता है। अब शहर में जो लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं और महिलाएं जो इस गांव में आपकी पंचायत में हैं, लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण महिलाओं के लिए किस प्रकार की समस्याएं हैं? सर देखो सर, पहले तो सर लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर सर, कोई भी टेक्नोलॉजी है ना सर, वो गांव में नहीं है सर। अब सर एक बच्चा अगर नीट की तैयारी करने को सोचता है सर, गांव का सर, पहली बात तो सर उसको यही नहीं पता नीट का एग्जाम होता है क्या है सर। दूसरी बात, अगर सर उसने सर सोच भी लिया तो सर उसके पास इतनी सर कोचिंग नहीं होंगी सर कि वो उस चीज को अफोर्ड कर सके। अगर फिर भी सर उसने यूट्यूब पे कोशिश कर ली तो सर उसके पास वो माहौल नहीं होगा सर। तो मैं ये चाहती हूँ कि सर गांव में एक लाइब्रेरी एटलीस्ट इतनी तो डेवलप हो जाए सर कि उसको वो माहौल मिल जाए, उसको वो वाईफाई की सुविधा, नेट, और सर इवन सर कंप्यूटर रख देंगे सर,
कि वो वहां पे सफिशिएंट जाके अपनी तैयारी कर सके सर। अब एक बच्चा जाएगा सर, जैसा माहौल बनता है सर, अब वो दो तत्ते वाली कहानी नहीं है सर, एक सर जैसी संगत में जाता है तो वही है सर। अगर गांव की संगत ही बढ़िया होगी तो सर उससे मोटिवेट होके दूसरा आएगा सर, तीसरा आएगा, तो अपने आप माहौल बदल जाएगा सर। दर्शक साथियों, हौसले बुलंद, ऊंची सोच, कुछ बड़ा करने का इरादा, सविता रोहिला का। सविता अपने जो मतदाता हैं पना खास के, मातृशक्ति है, युवा है, बुजुर्ग है, वो आपको क्यों वोट दें? एक अच्छी अपील कि आपको मतदाता वोट दें। सर मेरा तो सर गांव वालों से यही हाथ जोड़ के कि आपकी बेटी हूँ, एक मौका दो, मैं जो चाहती हूँ वो करके दिखाऊंगी। 5 साल तक ईमानदारी से इस गांव की सेवा करना चाहती हूँ, एक बार मौका दे के देखो। हाँ, ये जरूर कहोगे कि हाँ, उसने, उस बेटी ने हमारे सारे काम किए। कोई मतलब कि ये नहीं होता सर, एयरटेल वाले ये कह रहे हैं कि कमी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, वो ही काम है सर। कोई भी ये नहीं कहेगा सर कि ये काम हमारा रह गया। दर्शक साथियों, सुन लिया, हर बात वजनदार, हर बात मजबूत, नेक इरादे, मजबूत वादे, हर आदमी का सम्मान, सविता की पहचान, सविता का निशान मशीन, सिलाई मशीन का निशान है। और सविता रोहिला समाज की बेटी है जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। दर्शक साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दर्शक साथियों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उस घर के हालात, जिस हालात में इस बेटी ने वो कदम उठाया है, बड़ा हौसला दिखाया है। आइए विषम भाई एक बार, दर्शक साथियों ये देखिए इनका मकान है, अंदर आ जा भाई विषम भाई। ये देख सकते हैं, ये लेटरिन का जो एरिया है, ये बाथरूम का आगे जो एरिया है। अब और आगे चाहिए, ये देखिए, ये एक मिनट अंकल पीछे हो जा, ये इनका जो रसोई है, रसोई घर है। और ये मकान अंदर से देखिए दर्शकों, ये 2 फीट 2.5 फीट के करीब नीचा है। और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पशुओं के लिए जो जगह है घर के अंदर, शायद मेरे हिसाब से पूरा 100 गज का मकान है नहीं, 50 गज का मकान है, बिल्कुल दबा हुआ है। बैठक है, ये भी बिल्कुल छोटी है, लेकिन कोई कोई बात नहीं है। ये है वही, ये अंकल जी बता रहे हैं कि इस हालात में ये परिस्थितियां, और लड़की सविता, इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, बहुत बड़ा कदम उठा दिया। सविता हालात, सविता की माता जी हैं, सविता की माता जी। हाँ माता जी। पढ़ाई के बारे में हाथ जोड़ दी न, सब का गए मेरी परेशानी दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो। फिर सहारा भी खूब मिला इन्हें, फिर वो सहारा नहीं मिला जो इसकी मेहनत पूरी हो सके। अब मौका है, दर्शक साथियों आपके हाथ में भी मौका है। आने वाली 12 तारीख को आपके हाथ में बटन की ताकत होगी, वोट की ताकत होगी, सिलाई मशीन का निशान होगा। और उतार दीजिए इस बेटी का कर्ज और बना दिए इसको जीरो। हालात हैं फिलहाल, एजुकेशन में अच्छी है, जीरो से हीरो बनाना आपके हाथ में है। और माताजी जल्दी ही शायद आपका सपना साकार होने जा रहा है। माताजी राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम है? कमता। माताजी बेटी की हालत बहुत छोटी है धन के रूप में, लेकिन मान सम्मान और परिवार के रूप में बहुत बड़ी ताकत मैं देख रहा हूँ। हमारा तार ये छे पड़ोस है, इसी से बेटी तय कर दिए जामा है, और बहुत बढ़िया है, चाल चलन तो इतना वो है। अरे सब नाम था जोड़ के कहा हम तो पड़ोसा देंगे हैं, फिर और आगे भी जावा हंड के वहाँ इनके साथ में जाके जो इनकी सुन ले तो भगवान ये है मिसाल है, मिसाल बनेगी। कितना साथ मिलना जा रहा है। ये वो मुझे किसका दे रहा फिर खूब मिल रहा। हाँ हाँ राम राम जी। हाँ राम राम। क्या नाम है? सरोज से जी। कितना कितना मजबूती ना से लड़ पाएगी सारा बेटी? खूब लड़ सका है जी। हैं, और सारे हाथ जोड़ के हम मांगा। हाँ हमें तो एक के वोट दे दो, एक के वोट का पूरा सारा है जी। हैं, मिलजुल के सारे दे दो। हैं हाँ। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगी सविता की उम्मीदवारी को लेकर? हम सविता के साथ में हैं, सविता को हंगा लाएंगे। ये हाथ जोड़ कर वोट मांग रहे हैं। सभी का के ताऊ
एक वोट का दान करिए। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक और भावुक अपील है। सोचना और देखना दर्शक साथियों, सामण गांव के लोगों, पाना खास के जो उम्मीदवार जो आपके सामने है सविता, अब देखना आपको है इनके भविष्य का फैसला क्या करते हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं, राम राम जी। भाई राम राम। सबको मेरे हाथ जोड़ के, पाना खास को हाथ जोड़ के राम राम। मैं बेटी कहता हूँ, बोलता हूँ राम कुमार रोहिला। और इतना सहयोग मिल रहा है हमारे समार भाइयों का, फिर राजपुरा खास का और कंदर जसवान का। इतना हौसला हमारा बेटी का अच्छे ज्यादा है और अच्छी वोटों से बनाएगी भगवान की दया से। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे बेटी के लिए? हम तो ये कहा जी, देखो इतनी पढ़ी लिखी लड़की और सारे आपके काम बनेंगे और सार्वजनिक काम में बढ़ चढ़ के भाग लोगी। दर्शक साथियों, आपने देख लिया, घर के हालात देख लिए, सविता की पढ़ाई जिसके बारे में आपको बता दिया। अब सविता आपके सामने है, इनके भाग्य का फैसला आपके हाथ में है। इनका निशान सिलाई मशीन का निशान है। अब फैसला आपको करना है आने वाली 12 तारीख को। कितना आप इनका साथ देते हैं, बेटी के हौसलों को उड़ान देते हैं, ये सब आपके हाथ में है। क्या भविष्य मजबूत कर पाएंगे इनका? क्या एक गरीब की बेटी को गांव का सरपंच बना पाएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए? और इस गांव सामण की, इस पाना खास की पंचायत के लिए एक मिसाल साबित होगी अगर ये जीत होगी तो इस बेटी की। दर्शक साथियों, 12 तारीख सिलाई मशीन का निशान ध्यान रखना। बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सिलाई मशीन का बटन का दबना बहुत जरूरी, वो आपके हाथ में है कि आप क्या फैसला लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।